हेलो गाइज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपका सीटेट का 1st to 5th एंड 6th to 8th का एग्ज़ाम 7 फरवरी को होने वाला है। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको डॉक्टर रूबी सीटेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो इस प्रकार हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सीखने का पठार। अर्थात जब सीखने में कोई भी विकास नहीं होता तो उसको हम सीखने का पठार कहते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो आपका सूत्र है वो है आपका MA/CA × 100, अर्थात मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। सीखने के प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ये आपके गुणसूत्र होते हैं 23। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किया था स्किनर ने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर आपका जो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, तो वो है कैटल। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये आपका सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। गोलमैन ने निम्न में से किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 9, गोलमैन का जो सिद्धांत है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? तो ये आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत आपका जो है सभी से भिन्न है। और ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्य अवयव का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ये आपके सभी समान हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो उसको हम कहेंगे द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी एक कार्य को सीखता है और उसी कार्य को सीखी गई प्रक्रिया दूसरे कार्य को सीखने में मदद करती है, तो उसको हम द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण कहते हैं। निम्न में से कौन अधिगम के पठार का कारण है? तो अधिगम के पठार का कारण है विद्यालय का असहयोग। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा है? ये कहा है आपका गेट्स व अन्य ने। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया है जुंग महोदय ने। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये है आपका सामाजिक परिवेजन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो द्रुतगामी विकास का नियम प्रमुख नियम है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा है? गैसल ने कहा है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 22, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बेल का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल है? नहीं है बहुक्रिया का नियम, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर F. जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये आपका प्रतिपादित किया है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, एक कारक दिया है आपका अल्फ्रेड बिने ने। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, ये सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है B.F. स्किनर ने, ये भी आपका ओके है।
और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव ने दिया है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है। ठीक है, सीखने का समग्र सिद्धांत आपका हल महोदय ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, सूजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपका गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन को सूजन शास्त्र के पिता कहा जाता है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? तो क्रैसमर ने आपकी व्यक्तित्व की जो है ग्रंथियों के आधार पर प्रकार बताए हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये आपका दिया है ड्रेवहल ने। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किससे संबंधित है? विद्रोह जो करता है व्यक्ति वो पूर्व केशवावस्था में करता है।